सिविल इंजीनियरिंग कोर्स चैनल में आप लोगों के स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। तो दोस्तों बताने चाहेंगे कि शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ये दोनों सिविल इंजीनियरिंग के लिए मेन चीज है। इसी के ऊपर डिपेंड करके पूरा अपना स्ट्रक्चर जो भी है डिजाइन होता है, रेनफोर्समेंट प्लेसिंग होता है, ठीक है, कहाँ ज्वाइंट आना चाहिए रेनफोर्समेंट में, कहाँ नहीं, यही दोनों चीज के ऊपर डिपेंड करके होता है। तो पहले दोस्तों हम लोग जान लेते हैं शेयर फोर्स। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं शेयर फोर्स और नॉर्मल जो फोर्स होता है उसमें डिफरेंस क्या है। देखिए दोस्तों, नॉर्मल फोर्स जो होता है वो होता है मतलब वर्टिकली परपेंडिकुलर ये अपना फोर्स होता है। नॉर्मल फोर्स में दो टाइप का होता है, एक टेंसाइल फोर्स और एक कंप्रेसिव फोर्स। जान लेते हैं दोस्तों टेंसाइल फोर्स किसे कहते हैं। टेंसाइल शब्द में ही इसका मीनिंग जुड़ा हुआ है। टेंसाइल फोर्स यानी हो गया क्या, टानना। मतलब अगर समझ लीजिए ये एक रबड़ है, रबड़ इरेजर, इसको अगर खींचेंगे दोनों बाजू से, इस बाजू से, तो ये क्या होगा, इलोंगेशन होगा, यानी इसका शेप आस्ते आस्ते इधर से चेंज होकर ऐसे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं टेंसाइल फोर्स। ये पहला जो शेप था उससे अपना चेंज करके ऐसे अगर खींचेंगे, रबड़ के देख लीजिएगा दोस्तों, रबड़ में अच्छा से दिखेगा। इसमें आयरन यानी रड जो रेनफोर्स में उसमें भी होता है, लेकिन हम लोग खाली आंख से नहीं देख पाएंगे क्योंकि बहुत कम होता है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे क्या था, कॉम्प्रेसिव फोर्स। कॉम्प्रेसिव यानी देखिए इसके भी नाम में ही जुड़ा हुआ है, इसका क्या है मतलब। कॉम्प्रेसिव फोर्स यानी हो गया अपना दोस्तों कॉम्प्रेस करना, यानी दोनों बाजू से अगर दबाएंगे, ये रबड़ ही पकड़ लीजिए, ये रबड़ जो है इसको अगर दोनों बाजू से हम लोग दबाएंगे तो क्या होगा, ये अपना जो अपना मेन शेप था ये चेंज होकर ऐसे ये दब जाएगा और क्या होगा, इतना कम होकर ये दोनों बाजू बढ़ जाएगा, यानी ये कंप्रेस कर रहा है, कम कर रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है दोस्तों। इन नॉर्मल फोर्स का ये दो टाइप था। अब दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि शेयर फोर्स क्या होता है। तो दोस्तों शेयर फोर्स होता है अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। शेयर फोर्स यानी इसको टाउ से डिनोट करते हैं, इजिकल टू अप्लाइड फोर्स को एफ से डिनोट कर दीजिए और एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, ए से। इसको एक तरफ से हम लोग प्रेशर का भी सेम डेफिनेशन है। प्रेशर चाप यानी वो भी अप्लाइड फोर्स डिवाइड क्रॉस सेक्शन एरिया, कोई एरिया के एक एरिया लेकर उसके ऊपर जो अप्लाइड फोर्स होता है उसी को हम लोग शेयर फोर्स बोलेंगे। तो मान यहाँ पर क्या है, अप्लाइड फोर्स ए, और ये हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है दोस्तों। अब इसका यूनिट क्या होगा, शेयर फोर्स का यूनिट ये फोर्स है, यानी इसको केजी या न्यूटन या किलो न्यूटन जिसमें भी लिख सकते हैं। और एरिया का क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, एमएम स्क्वायर, जो भी। तो यहाँ न्यूटन मैं ले रहा हूँ, न्यूटन डिवाइडेड बाय एमएम स्क्वायर, ठीक है। अब दोस्तों जान लेते हैं हम लोग कि बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट यानी इसको एम से डिनोट करते हैं। बेंडिंग मोमेंट यानी एफ इंटू डी। अब क्या बोलेंगे, एफ क्या है, एफ जो है अपना फोर्स है, और डी क्या है, डी समझ लीजिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको परपेंडिकुलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब भी आप डायग्राम हम दिखाएंगे इससे बाद में, न्यूमेरिकल बहुत सॉल्व करके आप लोगों को दिखाएंगे एक एक करके, ठीक है। तो उसमें बेंडिंग मोमेंट क्या होता है ये इसमें हम लोग बताएंगे, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये परपेंडिकुलर पूरा है, किस एक्सिस से, ये एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे, ठीक है।
और अप्लाइड फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और इसका बेंडिंग मोमेंट के यूनिट तब क्या होगा, फोर्स यानी न्यूटन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी डिस्टेंस का यूनिट क्या हो, मीटर पकड़ लीजिए, ठीक है। तो न्यूटन मीटर इसका यूनिट हो गया। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट इसका डायग्राम कैसे होता है, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे, तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं बीम कितने टाइप का होता है। बेसिकली हम लोग 90% जो प्रॉब्लम आता है देखे हैं, ये 4 टाइप के बीम में ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ठीक है। एक हो गया सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम। 2 नंबर में हो गया कैंटिलीवर, कैंटिलीवर बीम। 3 नंबर में हो जाएगा ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग बीम, यूवीएल, फिक्स्ड बीम, ठीक है। अब दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे लोड कितने टाइप का पड़ सकता है। यहाँ पर लोड, तो एक अपना पॉइंट लोड ऐसे डिनोट करते हैं, और एक अपना हो जाएगा यूडीएल यानी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लोड, ठीक है। ये दोनों के ऊपर डिपेंड करके बेसिकली यही दोनों को लोड ऐसा ही पड़ता है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए हम लोग इसका डायग्राम बनाकर देखा। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर एक बीम है, कौन सा है, सिंपली सपोर्टेड बीम पहला वाला लेकर दिखाते हैं, ठीक है। इस पे एक लोड पड़ा, बी सेंटर में मान लीजिए पॉइंट लोड पड़ा, तो इसका डायग्राम कैसा होगा, ये है अपना क्या आर ए, रिएक्शन ए, ये पॉइंट इसका नाम दिए, और इसका बी और इसका सी, और इसका हो गया तो रिएक्शन बी। ये क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो अगर अपवर्ड डायरेक्शन के प्लस मानते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन के माइनस मानते हैं, तो उस हिसाब से शियर फोर्स का डायग्राम क्या होगा और बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम क्या होगा। तो पहले हम लोग यहाँ पर शियर फोर्स का डायग्राम बनाकर दिखा देते हैं। ये सपोर्ट के लिए, यहाँ के लिए ये अपना क्या हो गया, न्यूट्रल एक्सिस। यहाँ पर क्या होता है ना, न्यूट्रल एक्सिस में किसी भी तरह का बेंडिंग मोमेंट नहीं पड़ता है, इसीलिए क्योंकि यह जीरो होता है। इसीलिए देखिएगा वायरिंग जब होता है स्लैब में या बीम में, तो सेंटर में दिया जाता है, क्योंकि यहाँ बेंडिंग मोमेंट नहीं हो, जीरो होता है, इसके लिए ये तो कोई शेप चेंज नहीं होता है, तो वहाँ पर अपना वायरिंग सेफ रहता है और यहीं पर देना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तब ये पॉइंट हो गया। ऊपर का क्या अगर पॉजिटिव धरे और नीचे वाला अगर नेगेटिव धरे, ये क्या हो गया, न्यूट्रल एक्सिस एन है। तो पहले देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, आर है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये पहले ऊपर में जाएगा, ठीक है, इतना ऊपर में गया यहाँ तक। अब क्या है, सी तक हमारे एक लोड आ रहा है, तो क्या है, ये अपना शियर फोर्स है, और क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर पॉइंट लोड है, तो इसके लिए क्या होगा, शियर फोर्स हमेशा स्ट्रेट पोर्शन जाएगा, यहाँ तक आ गया। अब क्या है, डाउनवर्ड नीचे में आया तो माइनस में जाएगा, ये जितना गया था इतना माइनस में आ गया। फिर यहाँ से ये अपना, यहाँ पर देखिए आर बी में क्या हुआ, अपवर्ड डायरेक्शन, तो क्या होगा, यहाँ से फिर ये वाला जो है ये ऐसे करके यहाँ तक आएगा, माइनस में ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेट पोर्शन है ये पॉइंट लोड के लिए, और फिर यहाँ पर टच हो जाएगा, ठीक है। और एक बोला गया है, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन एफ वाई इजिकल टू समेशन ऑफ एफ वाई इजिकल टू जीरो। तो यहाँ से बोल सकते हैं क्या, अपवर्ड फोर्स इजिकल टू डाउनवर्ड फोर्स। क्योंकि दोस्तों देख लीजिए, ऊपर में जो लोड आ रहा है उसको सहन करने का क्षमता हम लोगों का रिएक्शन से सपोर्ट से देना पड़ेगा। ऊपर में जो लोड आ रहा है उसको नीचे में ए इनइक्विलिब्रियम कंडीशन बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, देखिए अगर ये दोनों कोई भी अर्थ का अपना माध्याकर्षण जो शक्ति है उसको हम लोग नहीं पकड़ रहे, उस कंडीशन में इसका जो ए लोड आ रहा है ऊपर से और ये दोनों जो लोड है
ये इधर से दे रहा है ए दोनों का, इसका इस ए इक्वल टू ए प्लस ए होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमेशा ध्यान में रखिए। अब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो सेम ऐसे ड्रॉ कर दिए, एक यहाँ है एक यहाँ है। ये अपना क्या हो गया, न्यूट्रल एक्सिस हो गया, ठीक है, एन ए। और ये हो गया अपना आर बी, और ये हो गया आर ए। यहाँ पर सी पॉइंट आ गया। तो पॉइंट लोड के लिए जो बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम होगा वो क्या होगा, इनक्लाइंड होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन वहीं पर अगर यूडीएल आ जाएगा वो बाद में हम दिखाएंगे कि कैसे क्या होता है यूडीएल के लिए। तो यहाँ पर अब यहाँ से बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, पकड़ लीजिए। यहाँ का जो बेंडिंग मोमेंट है आर ए मान लेते हैं, आर ए एक कोई पकड़ के जीरो करना पड़ा, आर ए इजिकल टू बेंडिंग मोमेंट जीरो। ठीक है, आर ए पकड़ लिए जीरो, पकड़ आर ए के यहाँ पर देखिए क्या पकड़ लिया हूँ, जीरो। तो इस पोजीशन पे क्या है, इस पोजीशन पे नीचे का तरफ है। तो इसको अगर माइनस पकड़ते हैं और इसको जो प्लस पकड़ते हैं, तो ए क्या कर रहा है, अपना इसको बीम को नीचे तरफ झुकाना चाह रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ से चालू कर रहे हैं, ऐसे ये ट्रापीजोइडल आ गया, ऐसे आएगा। ठीक है, अब क्या है, अब देखिए अब यहाँ पर फिर बेंडिंग मोमेंट क्या है, सपोर्ट है, तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा। तो ऐसे ये हो गया यहाँ का डायग्राम। ठीक है दोस्तों, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। ठीक है, ये हो गया आज का। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम लोग दिखाएंगे यूडीएल लोड का डायग्राम। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड कैंटिलीवर सब के लिए एक एक करके आस्ते आस्ते पूरा टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल जितना भी है इस टाइप का हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।